और मैं जिस तरह मेरे हम लोग को मुझे बुलाया गया, स्थिति बहुत ख़राब था। मीडियागण भी आए, सभी को धन्यवाद कि गरीबों की आवाज़ सुनने का आपने लोगों ने काम करा। मोदी मीडिया तो सुनता ही नहीं है, मगर आपने जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जब मैं यहाँ रात में मुझे कॉल आया बहुत ख़राब लगा। अतिक्रमण वाला आया, बिना नोटिस दिए हुए आया यहाँ पे। आने के बाद सारा एक उठा लेके चला गया। एक तो गरीब लोग हैं, परेशान है, प्रताड़ित है, न रोजगार है, न कुछ खाने को है, महंगाई चरम पे है। मगर हम लोग भी बात रखने की कोशिश करें। मैंने सबसे बात करा, अपने लीडर से भी बात करा, लोग से भी पता चल रहा है कि हाँ ये लोग भी आएंगे, कॉपरेट करेंगे। मगर जब इनसे पूछे कि क्या हो रहा था, तो बेटा आके उखाड़ के लेके चला गया। पर ये कहना चाहता हूँ नीतीश कुमार से कि आप क्या कर रहे हो, न रोजगार दे रहे हो, न हर चीज़ महंगाई बढ़ चुका है। तो आप एक काम करो ना, इन लोग को रहने के लिए जगह दे दो। कहाँ जाएगा ये लोग? इन लोग के पास तो कुछ है ही नहीं, न खाने के लिए, न महंगाई, सब कुछ बढ़ चुका है। आप एक काम करो कि जगह दे दो पार्टिकुलर, जो अपना ये लोग दुकान खोल सके। और जिसके पास इतना परिवार है, जिसके पास 3 बेटी है, किसी के पास इतना परिवार है, जो बेचारा लाचार भी है, उसके पास भी नहीं है कुछ। ये स्थिति है। नहीं है तो आप मैं तो बात करा देता हूँ मैं। बोलो क्या दिक्कत है, बोलिए। बोलो क्या दिक्कत है? हाँ, अभी कल परसों नगर निगम के लोग आए थे हम लोग के शाम में करीब 8:30 बजे, बिना कोई नोटिस के, बिना कोई इन्फॉर्मेशन के, और रात के शाम में आके और हमारे लोग को स्टॉल तोड़ दिया गया है। क्या रहता है उन लोगों का, कुछ तो बात होगा ना। कुछ कहना नहीं, वो लोग सिर्फ कहा कि तुम लोग यहाँ से हटो, ये तुम इलीगल जगह हो, तुम हाँ तुम्हारा इलीगल यहाँ जगह नहीं है, यहाँ से भागो। पीछे वाला कंप्लेन किया है, आगे वाला कंप्लेन किया है, वहाँ वाला कंप्लेन किया है, तो वो लोग कंप्लेन किया है, उसका बात सुना जाएगा। और हम लोग का नहीं सुना जाएगा। वो ये बिहार का है और हम पाकिस्तान से आए हुए हैं, नहीं कहाँ से आए हुए हैं। और आप उस 2 साल में एक स्टॉल बनाया, उसको 2 मिनट में आप तोड़ दिए। क्या सोच के तोड़ दिया आपने? हाँ, मीटर लगे थे, मीटर लगाने वक्त एसडीओ साहब यही साहब पैसा किने 8,500 रुपये लिए तक मीटर दिए, और कमाने वक्त क्या बिना सोचे हुए फट में कटवा दिए। तो क्या आप उसमें प्रधान क्या था जब मीटर को लगाने दिए थे? और काटे वक्त क्या प्रधान था? बिना पूछा पानी ले गए, क्यों ले गए? और ये हरासमेंट किया जा रहा है सबकी तरफ से। जब आपके पास क्षमता है हटाने का, तो लगाने का भी क्षमता होना चाहिए आपको। जब यहाँ इलीगल है तो आपका जगह जहाँ लीगल है वहीं दे दीजिए। तो यहाँ लगभग कितने वेंडर्स हैं टोटल मिलाकर के सामने? देखिए हम लोग ज़्यादा 10 ठेला वाला हम लोग यहाँ है। हाँ, 10-12 ठेला हम लोग परमानेंट यहाँ है, ठीक है। जो हम लोग आजीवन बहुत मतलब इसके बनने से, मतलब बनने से, रोड बनने से, हाँ 6-7 साल से हम लोग यहाँ पर ही दुकान लगा चला रहे हैं, ठीक है। नहीं, कोई स्टॉल है जो पुराना है, 10 साल 12 साल से है, ठीक है। जिनका जो अपना दुकान छूटा है वो करीब 10-12 साल से दुकान चला रहा है। तो यहाँ पे है सब मोटर 10 साल से हम लोग दुकान चला, उस समय इसमें जब ठेला हटा थे क्या उन लोगों ने कहा कि आप दूसरे जगह फलाना जगह नहीं, कुछ नहीं बोला गया। सीधे आए, सीधा जेसीबी लगा, चलो जी पकड़ो इसको, जैसे लड़ा रखा, हम अपराधी हैं, पकड़ो इसको, मारो, तोड़ो, सारा फेंक दो उठा गया कचड़ा में। अरे यार, मतलब क्या चाह रहा सरकार कि हथियार उठवा ले, नार बनवा दे, चोर चमारी कर ले। अब आदमी चाय बेच रहा है, मोमोज बेच रहा है, मेहनत से कमा रहा है, पहले पूंजी लगाया, तब उसके ऊपर बेनिफिट 12 घंटा खड़ा होकर उसके लिए 2 रुपया कमाता है। ये भी दिख नहीं रहा इंसान को। चोर लोग फोन से बात कर रहा है, उसके लिए प्राइवेट प्लेन बन रहा है, और जो मेहनत कर रहा है उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है। यही तो हो गया ना कि चला आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, पैसा तो कुछ भी नहीं है, गरीब मरो साले को। यही तो क्या बोला जाए, बहुत कुछ है। अरे पूरा विनाश है ना भैया, विनाश है ना कहेंगे। अभी मेरे पास खाने का कुछ नहीं बचेगा, अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, मेरा फैमिली रोड पे आ जाएगा, तो हम तो कोई ना कुछ सोचेंगे ना कि हमको जीवन यापन के लिए क्या करना पड़ेगा। हाँ, किसी के अंडर में अगर अभी काम करने जाएंगे तो मेरा सैलरी क्या होगा? तो नीतीश कुमार तो सीधे तौर पे दावा देते हैं कि हम विकास की सरकार है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। नीतीश कुमार जी को मेरे हमारे प्रिय चाचा, माननीय चाचा है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, वो तो मधोश है, वो उन्हें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है बिहार में, उसे कुछ नॉलेज भी नहीं है। बस 4 को चला रहे हैं बस बिहार को। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि ना गरीब रहेगा ना गरीबी रहेगा, गरीब को ही हटा देना चाहते हैं। ये जनता के साथ नीतीश कुमार काम ही कर रहे हैं। गरीब का मेन मोटो यही है, गरीब ना बचेगा ना गरीबी रहेगा। वो जो रास्ता घेरा है सरकार से, पूंजीपति का सरकार नहीं दिखाई देता है। रोड पे हम लोग 30 फीट बरात में कमा खा रहे हैं, वो चलो कर रहा है सरकार दिखाई नहीं दे रहा है, मैं जनता को और देख लीजिए क्या फीट है उधर, जरा देख लीजिए कैमरा से। ये बताइए, ये आपका जंगल राज है कि मंगल राज है? जंगल राज है, जंगल राज सरकार हो, गरीब के लिए कोई सरकार आज तक नहीं सोचा। अब
जंगल राज कैसे बोल रहे हैं? गरीबों के बाद लालू जो खड़ा करते थे तो जंगल राज था। अभी किस तरह लूटपाट हो रहा, मर्डर हो रहा है हर जगह, भागलपुर से लेकर अररिया से लेकर वहाँ तक गया तक किस तरह मारा जा रहा है, पुलिस तक को मारा जा रहा है। जंगल राज तो मंगल राज ही है, क्या चल रहा है यहाँ जो पे? बेचारा इंसान यहाँ बीमार किए हुए हैं, जो इंसान यहाँ है, 5 वो सोचिए कि बाल बच्चा परिवार को यहाँ जा रहा है। देखिए इन्हीं भाई साहब का दुकान को तोड़ा गया है जब बात देख लीजिए, जैसे कि मैंने ये समस्या हो रहा है। समस्या सिर्फ यहाँ से ब्लड बैंक से लेकर और गेट नंबर 2 मैदानता के सामने से वहीं तक प्रॉब्लम है। कहीं ऐसा तो नहीं मैदानता का ही एक कॉन्स्पिरेसी हो किसी और की हो? मैं इसका नाम तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम तो है, किसी न किसी को तो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से टारगेटेड तौर पर किया गया है। वो तोड़ा गया है, जानबूझ के तोड़ा गया है, बिना किसी नोटिस का, बिना किसी क्योंकि आगे भी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे ठेला है, जबकि इधर भी आप बहुत लोग सारे देख ठेला सकते है। हैं व्हाइट लाइन से हम लोग 20 फुट अंदर है। उन्होंने तोड़ा उस दिन सिर्फ और सिर्फ एक काउंटर जहाँ पर लगा हुआ था उसी को सिर्फ तोड़ा उन्होंने और चलते थे, और उन्हें किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं थी। जबकि हम लोग रोड से जाम भी नहीं होता हमारी वजह से, रोड से हम लोग 20-30 फीट अंदर है, जिनको घर है उनसे 20 फीट जैसा आगे कि आप शॉर्ट वीडियो में भी देख सकते उनके हैं, घर के सामने भी नहीं पीछे लगा है हुआ और रोड से ट्रैफिक भी नहीं है। ऐसे जगह पे जहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। किस वजह से हो रही है हमें नहीं पता। जिस समय हम लोग आए थे यहाँ कुछ भी नहीं था, न पीछे डेवलपमेंट की किसी का घर भी नहीं बना था। बट जब से आए हैं उसके बाद से काफ़ी चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, उसके बाद से पता है प्रॉब्लम शुरू हुई है, एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ने लगी। इवन कि अभी आप पीछे का रेंट देखोगे तो सब 1.5 लाख के ऊपर 2,20,000 के करीबन है रेंट है सिर्फ। तो हम लोग ऐसी स्थिति में अफोर्ड नहीं कर सकते कि 2 लाख रुपये पे करेंगे। लेकिन हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ भी जिस समय खड़े तो वहाँ 20,000 भी नहीं थी रेंट। अब उस समय से हम लोग खड़े हैं, धीरे धीरे पैसा है जी। क्या वो लोग पैसा चाहते हैं आपसे या क्या चाहते हैं? नहीं पैसा नहीं, पैसा चीज़ नहीं, हमारे अथी के सामने कोई नहीं रहे। बस उनका कहना है कि हमारे सामने जो हमारे तरफ से जो फाइन जो होता है फाइन वो करते हैं, ऑलरेडी नगर निगम से आते हैं तो फाइन करते हैं, फाइन करते जेन्युइन रेट देते हैं तो हम लोग को भी चलो ठीक है ले लेते हैं। उनके अलावा भी अज्ञात लोग आते हैं, वो लोग अपना रंगदारी जो होता है वो वसूल करते हैं, ठीक है, रंगदारी वसूल करते हैं, वो भी पैसे ले जाते हैं। नगर निगम से आते हैं वो भी अपना पैसे ले जाते हैं। लेकिन अब जब कंप्लेन कहीं ना कहीं से कंप्लेन हुआ है, जहाँ तक हम लोग का शक है, ये शक के तरीके से मैं कह रहा हूँ कि शक है कि पीछे घर के लोग हैं, उन्होंने ही कंप्लेन दिया है और उन लोग अब ऊपर लेवल तक उनका पहुँच है या जैसे भी हो उन्होंने कंप्लेन किया है। तो ये टारगेटेड रूप से किया गया है, टारगेटेड तौर से। इवन कि बिजली विभाग से भी पूछा गया कि क्या आप लोगों ने अपना आदमी भेजा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे तरफ से कोई नहीं भेजा गया, मीटर सारा का सारा सब काट लिया गया। जबकि मीटर हम लोगों ने कमर्शियल तौर पर लिया था, कमर्शियल रेंट और कमर्शियल पे कर रहे थे उसमें मीटर। तो आप लोग आपकी डिमांड क्या है ताकि आगे आप लोग यहाँ लगा सके या कुछ और? बिल्कुल डिमांड यही है हमारी कि हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ बहुत सही से जब तक सही जगह पे व्यवस्था ना हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी कोने में हम लोग को ठेल दिया जाए। ऐसा जगह हो, क्योंकि हम लोग इतने सालों से मेहनत करके इस जगह को बनाया, इस जगह को बनाकर हम लोगों ने जब वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू की, जब 2 पैसे आने लगे तो लोगों को नज़र आने लगा और वो टारगेट करने लगे। इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये बहुत ही मतलब आप सोच सकते हो, मैं जॉब छोड़ के मैंने ये चूज़ किया, उसके बाद अगर मेरे साथ हो रहा है, अगर एक काउंटर की वजह से 6 लोगों का परिवार चल रहा है तो उसको टारगेट किया गया, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? और बीजेपी सरकार से ये लोग वो सब का कोई जगह फिक्स करे, ठीक है, तो क्योंकि सब बेरोजगार है, सब युवा है, सब बेरोजगार। मैं अपना ही कहना चाहता हूँ नीतीश कुमार और डिप्टी सम्राट चौधरी साहब से कि आप इन लोग के लिए जगह मुक्त कराएं, कहीं भी जगह दे, इन लोग के लिए स्थायी जगह दे, लोग कमाए खाए, कमाने खाने वाले लोग हैं, बेरोजगार। आप ही लोग बोलते हैं कि रोजगार है, खोलना है तो पकौड़ा खोलो, दुकान खोलो, चाय की दुकान खोलो। भाई लोग खोले, मोदी जी खुद बोले तो बेचारे खोल के तो कर रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो आप लोग? अब हम तो यही करेंगे आप लोग इन लोगों के लिए कहीं जगह दो, तंग ना करो, गरीब सब है, जगह दो, जब तक यहाँ है तब तक यहाँ रहने दो। डीएम साहब को बोलते हैं और कमिश्नर साहब को, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं रोड पर हल्ला करूँगा, रोड पर जाके जाम करूँगा, रोड पर जाके हल्ला करूँगा, मैं डबल जाम करने पूरा फैमिली के साथ बैठ के रोड पे नगर निगम पे जाके मारेंगे, बात करें सीएम से, क्या कर सकता है, इन लोग को तंग ना करे, गरीब लोग हैं, युवा है ये लोग। घर है तो क्या होगा इससे सीधे जो